वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये शाम का वक्त है तो मैं बनाऊंगी दाल और चावल। तो ये बुधवार की रात का टाइम है तो मैं फटाफट दाल धो ली हूँ और साथ में दोनों एक साथ दाल और अलग बर्तन में ही चावल धो लूँगी। तो दाल पहले मैं धो ली हूँ और मैं धोने लगी हूँ चावल। तो ये देखिए मैं चावल को अच्छे 2-3 पानी से धो लूँगी क्योंकि रात के खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल। और भरमा के करेले बने थे सुबह दोपहर को, तो वही रखे थे तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं चढ़ा दी हूँ चावल और ये चढ़ा दी हूँ दाल। वो कढ़ाई में भरमा के करेले रखे हैं तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। और दाल में ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हल्दी और नमक। उसका कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। और मेरी कल्याणी ले आई थी, ये देखिए कल्याणी समोसा। तो ये लोग कर रहे हैं समोसा पार्टी। तो कैसा लग रहा है आपको खा के, जरा बताइएगा। और तेरे को कैसा लग रहा है बिल्ले? अच्छा लग रहा है। तू ये समोसे वमोसे खाने के बाद का टाइम है तो मैं रात के फिर कोई वीडियो शूट नहीं करी। और ये सुबह का टाइम है तो ये मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के टाइम। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई हूँ, फ्रेश होके आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ गर्म पानी। तो आइए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि सुबह मेरा घर कितना फैला हुआ होता है। तो ये देखिए मेरा हॉल ऐसे फैला हो, पूरा घर भी ऐसे ही फैला होगा। तो मैं फटाफट सबसे पहले करती हूँ अपने बच्चे की टिफ़िन की तैयारी। तो दूध रखा था तो उसमें मलाई हो गई थी तो मैं उसको सबसे पहले निकाल लूँगी और उसको फ्रिज में रखाऊँगी। इसके बाद मैं करूँगी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो मैं बनाऊँगी आज आलू बैगन की सूखी सब्ज़ी। तो मैं फटाफट आलूओं के छिलके को उतार लेती हूँ। तो मैं ली हूँ 5-6 छोटी 6-7 ठो आलू। और मेरे पास सिर्फ फाइनली इतनी ही आलू थी और इससे ज़्यादा आलू नहीं थी। तो जितनी आलू है मैं उसी में काम चला लूँगी और कट करने लगी हूँ आलू। और मैं भट्टे को भी अच्छे से कट कर लूँगी क्योंकि देखूँगी उसमें कोई कीड़ा उड़ा तो नहीं है। आजकल के भाटे में बहुत कीड़े आ रहे हैं, इसलिए उसको सबसे पहले मैं काट के छोटे छोटे पीस करके चेक कर लूँगी। और फटाफट मैं आलू को भी छोटे छोटे पीस में क्यूब में कट कर लूँगी। कट करने के बाद आलू को मैं पानी में धो लूँगी। सारी सब्जियों को मैं पानी में डाल के अच्छे से धो लूँगी। और एक प्याज ले लूँगी प्याज लेके उसको छोटे छोटे क्यूब में भी कट कर लूँगी। और लहसुन को भी छोटे छोटे क्यूब में, लहसुन 5-6 कली अभी देखिए मैं छील के गैस के ऊपर रखी हूँ। और थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं उस पर तेल। लहसुनों को छोटे छोटे क्यूब में भी मैं कट कर लूँगी। और कट करने के बाद थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मिर्चा। और तेल गरम हो गया है तो मैं ऐड कर दे रही हूँ सबसे पहले लहसुन को अच्छा गोल्डन ब्राउन तक होने तक भूंजेंगे। और मैं ऐड कर दूँगी उस पर जीरा और मिर्चा जो मैं बना के रखी हूँ। और फिर उसको भी अच्छा मैं भूंजूँगी। भूंजने के बाद ऐड कर दे रही हूँ मैं प्याज को ऐड करने के बाद उसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजूँगी। और ये देखिए आलू को मैं पानी से बाहर निकाल ले रही हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा पानी में नहीं रखना है। और ये अच्छी से सब्ज़ी में धो के उसको बाहर निकाल ले रही हूँ। प्याज को भी मैं अच्छे से भूंज लूँगी। जब तक मैं प्याज भूंज रही है तो गैस आटा चाल लूँगी क्योंकि अभी मेरे को बहुत जल्दी है सुबह। और ये 5:30 बजे का टाइम है। इसके बाद मुझे अपना काफ़ी सारा काम करना है क्योंकि आज कल्याणी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, इसलिए मुझे आज सारा काम करना है। इसलिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ये देखिए मैं ऐड कर दी हूँ सब्ज़ी और जो तड़का लगाई थी उस पर ऐड कर दे रही हूँ सब्ज़ी। और मैं फटाफट लगाने लगी आटा। तो ये देखिए आटे को मैं अच्छे तरीके से लगा के रख लूँगी। और इसके बाद मैं आज बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ लंच। और मेरे छोटे वाले को चढ़ी थी कल से बुखार, 2-3 दिन से बुखार आ रही है तो उसको आज मैं पक्का डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊँगी क्योंकि वो जिद भी कर रहा कि मुझे स्कूल जाना है। तो ये बोल रहे थे चले जान दो दवाई दे के और फिर शाम को आएगा तो हम दोनों डॉक्टर के ले चलेंगे। तो मैं बोली कोई नहीं, अभी तुम स्कूल आज चले जाओ। तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और कल्याणी बच्चों को कर रही है तैयार। मैं यहाँ लग गई हूँ अपने कामों में। तो मेरा फाइनली आटा लग गया है और गैस को मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया क्योंकि आटा लगाई थी तो आटा गिर गया है। सब्ज़ी को भी एक अच्छे से मिक्स देंगे, अभी ढाँक के पकाऊंगी। फिर इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई मसाला ऐड करूँगी
और टमाटर कट करके डाल दूँगी। ये देखिए मैं भी ऐड कर दे रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर और एवरेस्ट मसाला मैं बाद में ही डालती हूँ। तो जब तक इसको और ढक के पकाएंगे और थोड़ी देर बाद नमक डालूँगी, क्योंकि अभी नमक डाल दूँगी तो वो पानी छोड़ देगा। तो नमक वमक सब डालने के बाद मैं कट कर रही हूँ 2 टमाटर, क्योंकि गाइस टमाटर बहुत महंगे हैं तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बचत करके गृहस्थी चलानी पड़ती है। एक बार मैं तनख्वाह आती है तो उसको फाइनली 30 दिन के लिए यूज़ करना पड़ता है, तो मैं उसको बचत कर कर के अपना घर चलाती हूँ। थोड़े थोड़े से में भी हम सोचते हैं कि काम हो जाए। तो ये देखिए मैं लास्ट में डाल दी हूँ एवरेस्ट मसाला और चाय के लिए चढ़ा दी हूँ मैं पानी गर्म होने के लिए। थोड़ी सी डालूँगी मैं उस पर चाय पत्ती और ये बन रही है सुबह की चाय। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, इस बच्चों के डैडी भी उठ गए थे तो मैं उस पर ऐड कर दे रही हूँ शक्कर। तो वो मेरे से पूछ रहे थे चाय नहीं बनाई हो। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि चाय नहीं बनाई हो तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई वरदान दे दिया हो। तो मेरा भी गाइस इस समय चाय पीने का काफ़ी मन करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं डाल दी हूँ अदरक और डालने के बाद ऐड करूँगी मैं इस पर थोड़ी सा दूध और ये हमारी चाय बन के हो जाएगी रेडी। तो हम लोग पियेंगे 1-1 कप चाय, मैं, मेरे मिस्टर और कल्याणी। पीने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो मैं अपने बच्चों के लिए फटाफट बनाने लगी हूँ टिफ़िन के लिए रोटियाँ, क्योंकि रोज़ रोज़ पूड़ी पराठे नहीं दे सकते। तो मैं कभी बदल बदल के खाना देती हूँ, कभी पूड़ी, कभी पराठे, कभी इडली चिला, ऐसे करके मतलब बच्चों का मन भी बदल जाए। एक ही खाना खा के बच्चे बोर हो जाते हैं, इसीलिए उनको अलग अलग तरीके का खाना देना पड़ता है। तो ये देखिए मेरी फटाफट बन गई हैं रोटियां और मैं एक गाय के लिए भी रोटी बना लेती हूँ। एक गाय आती है, जब तक मैं उसको रोटी नहीं दूँ तब तक वो खड़ी रहती हैं। तो फिर ये मैं लगा दी हूँ बच्चों की प्लेट। तो मैं उनको खाली पेट नहीं भेजती कभी, पहले मैं खिला के इसके बाद उनको स्कूल जाने के लिए दूध दे के खिला के अच्छे तरीके से तब मैं भेजती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और फाइनली आ गई हूँ मैं क्लीनिंग करने। तो सबसे पहले मैं बेडों को समेटूंगी, पूरा घर जो फैला हुआ है तो उसको अच्छे तरीके से समेटेंगे। तो रात को हम लोग बाहर सोते हैं तो ये चदरा निकाल के ले जाते हैं बच्चे नीचे बिछाने के लिए। तो मैं वापस से इस चदरे को बेड में डाल दूंगी, क्योंकि हमारे ये सिंगल बेड लोहे का बेड है, बहुत पुराना बेड है। जब हम शुरू में नए आए थे किराया से रहने के लिए रेलवे क्वार्टर में, तो तब हमने एक बेड लिया था। इस बेड से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और ये आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो ये देखिए मैं उस बेडरूम को काफ़ी तरीके से मतलब मैसी हो रहा है, तो मैं उन सबको अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी। और बेड के चदरे को भी मैं अच्छे तरीके से संवार दूँगी, झाड़ दूँगी, क्योंकि बेड का चदरा नहीं बदलूँगी। अभी कल ही बदली थी और मेरे पास ज़्यादा चदरे भी नहीं हैं कि मैं उसको रोज़ रोज़ बदलूँ। तो ये अच्छा चदरा है और ये ज़्यादा जल्दी से वो नहीं होता, मतलब सिकुड़ता नहीं है। इसमें बच्चे कितने भी खेले तो एकदम ये चिपका रहता है। तो ये चदरा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा इसी को बेड पे डाल के रखती हूँ और सारे चदरे को मैं अच्छे तरीके से समेट लूँगी। जितना कचरा था सब मैं नीचे झाड़ लूँगी। झाड़ने के बाद चदरे को भी मैं अच्छे तरीके से बना दूँगी। इसके बाद बेड के नीचे जितना कचरा है अच्छे तरीके से मैं बैठ के सब निकाल लूँगी। और मेरे मिस्टर चले गए हैं नहाने और कल्याणी बाहर शायद कुछ कर रही थी बाहर, हाँ जूते चप्पल वाला स्टैंड साफ़ कर रही थी। क्योंकि अभी हम लोग लगे हैं सफाई में कि हर चीज़ समेट के रख दे। बरसात है, जूते में भी सांप आके घुस जाता है। एक बार पता है क्या हुआ कि हम लोगों को जूता वाला स्टैंड बाहर रखा था, उसमें इतना बड़ा सांप आके घुस गया था। तो तब से हम लोगों को डर लगने लगा है और हम इस चीज़ के लिए सतर्क हो गए हैं। तो हम सबसे पहले बरसात आती है तो जूते चप्पल का स्टैंड ऊपर रखाते हैं सीढ़ियों में, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी उनको पता चला कभी ना चला, ऐसे जूते पहन के चले गए तो मैं क्या करूँगी, मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो पागल ही हो जाऊँगी, भगवान ना करे कभी किसी माँ के बच्चे को कुछ हो जाए। ये देखिए मैं फटाफट लगाने लगी झाड़ू। तो एक कमरे की मेरी झाड़ू लग गई है और मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे इतनी छींक आती है, मैं क्या बताऊँ। इसीलिए मैं जल्दी से झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। और ये मैं आ गई हूँ हॉल में, तो हॉल में भी लगा लूँगी अच्छे तरीके से झाड़ू। तो मैं अपने दीवान को भी सेट करी रही, दीवान खोली रही तो काफ़ी कपड़े निकले थे फेंकने वाले, मतलब जो कपड़े पुराने ही यूज़ नहीं करते हम लोग, तो वो भी निकले थे। तो उन सबको मैं कचड़े वाली बाल्टी में भर के ले जाऊँगी।
तो ये देखिए हॉल में लगा रही हूँ झाड़ू और साथ में ये भी कुछ बात करते जा रहे थे तो मैं उन्हीं को जवाब देते जा रही थी। फाइनली हम लोग एक एक को बहुत छेड़ते हैं एक दूसरे को, तो वही हम लोग आपस में बात करते जा रहे थे और मैं तो अपना काम ही कर रही थी। और ये देखिए लग गई है मेरी झाड़ू, क्योंकि आज मेरे सपोर्ट में कल्याणी नहीं है। नहीं, कल्याणी होती है तो मुझे झाड़ू पोछा करने की ज़्यादा टेंशन नहीं होती और मैं करती भी नहीं हूँ। तो फाइनली पूरे घर में लग गई है मेरी झाड़ू। अब मैं ले आती हूँ कचरा वाली बाल्टी, तो मैं उसमें सब भर के और बाहर फेंक आऊँगी। तो बाहर रख दूँगी तो कल्याणी अभी नहाएगी, तो नहाने से पहले सारा कचरा ले जाएगी तो फेंक आएगी वहाँ। मतलब कचरा थोड़ी दूर फेंकने जाने पड़ता है। तो काफ़ी सारी ये ठंडा वंडा फ्रूटी वूटी आती तो बॉटल इतनी ही गाइस हो जाती हैं कि मैं क्या बोलूँ बताऊँ। मैं एक दो रखती हूँ, बाकी मैं सब फेंक देती हूँ, क्योंकि इनको रखने से कबाड़ बहुत फैलता है और मेरे बिट्टू लोग पानी भर भर के बहुत खेलते हैं। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, एकदम इरिटेटेड हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं उनको सब फेंक दूँगी। अभी ये है सुबह का टाइम, बजे हैं 7:30, तो इनको करना है पूजा, तो फटाफट मैं लगा दूँगी पोछा। तो ये देखिए मैं लगाने लगी हूँ पोछा। अभी मैं टेम्परेरी पोछा लगा रही हूँ क्योंकि पूजा के लिए है, तो पूजा के लिए लेट हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी एकदम हॉल को समेट दे रही हूँ, पोछा मार दे रही हूँ। फिर इसके बाद गाइस मैं लगाऊंगी पूरे घर में अपने हाथ से पोछा घिसल के। मतलब मेरे से बैठ के पोछा नहीं बनता, मैं ऐसे पूरे घर में घिसलती रहती हूँ जब मैं पोछा लगाती हूँ। तो कभी वीडियो बनाऊँगी कि देखिए मैं कैसे पोछा लगाती हूँ। तो मैं कपड़े से कम खुद घसीट ज़्यादा ही पोछा लगा देती हूँ। तो ये कहते हैं मत लगाया कर, तू ऐसे ही पूरा फर्श गंदा कर देती घिसल के। और मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। पोछा लगाने के बाद इतने में ये ड्यूटी चले गए थे, नहीं पूजा कर रहे थे। और पूजा करने के बाद फिर मैं इनको फिर बनाई रोटी और इनको दिए नाश्ता। तो वो नाश्ता करके ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। और गाइस उनका मोबाइल नहीं मिल रहा था तो मुझे ही चिल्ला रहे थे, और जो कि अपना पहले वो चला रहे थे तो मैं मोबाइल झटक के रखी थी कि बार बार दिन भर मोबाइल नहीं चलाया करिए आप। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल ले जाके बाथरूम में रख लिया। फिर मेरे को बोल रहे थे तुम मेरा मोबाइल रखी हो, तो पता नहीं कहाँ गया, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। तो मैं भी उनको थोड़ा सा गुस्सा के बोली थी, चिल्ला के। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। तो फिर कोई नहीं, बात ऐसे छोटी छोटी बातों में इग्नोर कर देना चाहिए, ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ कि बात बढ़ाने से बढ़ती है। तो हम लोग ऐसे हंसी मजाक करें, फिर बैठे बैठे मतलब इनको नाश्ता दिए और मैं कल्याणी नाश्ता करे, हम दोनों खूब हंसे बता के। और जैसे कुछ हो जाता है ना, तो फिर ये जब चले जाते तो हम लोग अपना उसी बात को इतना टाइम पास करते हैं और खूब बता हंसते हैं। फिर दोनों जन हंसे, फिर बातचीत किए। फिर मैं बोली चलो कल्याणी काम पे लगते हैं। तो अभी हमने इसके बाद भी बहुत सारे काम किए थे गाइस। तो ये देखिए मेरे फटाफट हो गया है बर्तन, और उसके बाद मैं करूँगी पूरे सिंक की अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि ये सवेरे में सब अच्छे से कर लेती हूँ और दोपहर को मैं अच्छे से मतलब एक टेम्परेरी वाला काम करती हूँ कि बर्तन धोऊंगी, थोड़ा सिंक धो लूँगी। और फिर मैं शाम को फाइनली एकदम अच्छे से पूरे बर्तन को हटा के पूरे टाइल्सों को भी अच्छे से पोंछूँगी। तो ये सवेरे का टाइम है, तो सबसे पहले मैं टाइल्सों को अच्छे तरीके से पोंछ ले रही हूँ। नलों को भी मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी, पीछे वाली टाइल्सों को, और बाकी पूरे सबको सारे सामान को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद पूरे सिंक को अच्छे से धो के पोंछ के समेट दूँगी। और ऊपर से एक टॉवल से भी मैं सिंक को पोंछ के रखती हूँ। अब आई किचन साफ़ करने की बारी। तो मैं एक बार साफ़ कर गई थी जब मैं बनाई थी, ये दूसरी बार फाइनली टचअप दे रही हूँ, मतलब एक बार दूसरी बार ये साफ़ करी। तो एक बार साफ़ था तो नॉर्मली साफ़ करना था, और मैं चढ़ा दी हूँ दूध पकने के लिए। तो काफ़ी देर तक अगर दूध नहीं पकता तो फट जाता है। और ये देखिए मैं दूध पकाने के बाद फाइनली जो कचरा है तो उसको ले जाके, और ये जो टॉवल है तो काफ़ी गंदी हो जाती है, स्मेल आने लगती है इसमें से। अगर इसको हर बार जितने बार यूज़ करो उतने बार ना धो। तो एक लोटा छूट गया था, मैं धो ही नहीं थी, तो उसी टॉवल के उसमें से धो लूँगी। और धोने के बाद टॉवल को भी अच्छे से रगड़ के एकदम साफ़ कर लूँगी। और जो ये हल्का हल्का पानी सा दिख रहा है ना, तो ये टॉवल धोने के छींटे हैं, तो उन सबको मैं उसी टॉवल से सिंक को सबको अच्छे से पोंछ लूँगी। और पोंछने के बाद जो टॉवल को मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो ये देखिए फाइनली पोंछ के मैं टॉवल को सूखने के लिए डाल रही हूँ। अब मैं लगाने लगी हूँ नीचे पोंछा। तो ये देखिए गाइस, ये है मेरा पोंछा लगाने की स्टाइल। तो अभी तो मैं ऊपर बैठ के पोंछा लगा रही हूँ, जितने दराज हैं उनको भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। और इस
सफाई करने के बाद हम लोग पूरे घर में मैं फिर से बैठ के पोछा लगाई और इसके बाद फिर मैं कल्याणी दोनों जन चले गए थे तो नाली धोए थे, क्योंकि नाली में इतनी पन्नी आ गई थी कि मैं क्या ही बोलूँ। बरसात का पानी है, मच्छर काफ़ी ना बन जाए, इसीलिए हम लोग दोनों जन सफाई करें। सफाई करने के बाद और ये देखिए फाइनल टचअप मेरे घर का, ये किचन का है। और ये सब करने के बाद अंदर की वीडियो बनाने के बाद हम लोग बाहर की सफाई करने गए थे। काफ़ी चारा था तो हम लोग उसको भी साफ़ करे और फिर मैं इसके बाद नहा ली थी। तो ये पहले मतलब जब नहाई नहीं थे, नाली नहीं साफ़ करे थे, तब ये वीडियो अंदर दिखा रही हूँ कि कितना भी करोगे तो ऐसे ही हो जा रहा था। अभी इस कमरे में झाड़ू पोछे को बनाती गई थी। अपनी वीडियो को मैं ही पेंट कर रही हूँ। थैंक यू।